सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में फिलिपियों की पत्री के बारे में हम देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फिलिपियों की पत्री, इसके अंदर 4 अध्याय है और इसको 61वें एडी में पौलुस के द्वारा लिखा गया है। ये फिलिपी के कलीसिया के लिए लिखा गया है और इसका मेन संदेश जो है उत्साहित या आनंदित रहने के विषय में बात करता है। इसके अंदर हम 4 मुख्य बातों को हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसको आनंदित रहने के विषय में इस पुस्तक के अंदर अधिक बार प्रेरित पौलुस ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, क्योंकि 15 बार जो है प्रभु में आनंदित रहो या आनंदित रहो करके 15 बार इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। दूसरा, मसीह यीशु का स्वभाव या मसीह यीशु का मन जो है तुम्हारे अंदर रहे। और तीसरा, सुसमाचार का एकता के विषय में बात करते। सुसमाचार के कारण एकता में रहना जरूरी है। और अंत में वो धन्यवाद करते हुए इस पत्री को समाप्त करते हैं। इस फिलिपी की कलीसिया के विषय में, फिलिपियों की कलीसिया के विषय में अगर हम बात करें, उससे पहले उस जगह के विषय में अगर हम थोड़ा सा जाने तो उसका पृष्ठभूमि जो है, ये जो शहर है बहुत पुराना शहर है, क्योंकि ये जो फिलिपी नाम जो देश है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर जो अलेक्जेंडर था, जो कि उसके पिता के यादगार में उसके पिता ने इस शहर को अपने लिए रखा था। और उसके यादगार में जब वो मर गए थे, उसके बाद उनकी याद में इस देश का नाम भी फिलिपी रख दिया गया। और उसके बाद जब रोमन के शासन आए तो रोमियो ने इसको जो है रिटायर्ड सोल्जर्स के कॉलोनी करके रूप में उनको दे दिया। जो सोल्जर्स रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको एक रोमन कॉलोनी करके उनको अलॉट कर दिया है। तो इसीलिए इधर जितने भी पॉपुलेशन है वो अधिकतर जो है रोमन्स के हैं, और अधिकतर जो रोमन के सिटीजनशिप के डोमिनेशन जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये जो कलीसिया के विषय में अगर हम यहाँ बात करें तो ये कलीसिया जो है प्रेरित पौलुस के जो दूसरे यात्रा के दौरान ये जो कलीसिया का आरंभ हुआ है, किस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रेरितों किताब अध्याय 16 में जब हम देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का जो दर्शन उसको मिलता है और जो मकदूनिया के लोग आकर उसे कहते हैं कि हमारी मदद करो करके वो दर्शन पाता है। और उसके दौरान जो है वो वहाँ से मकदूनिया को जाता है। और मकदूनिया के अंदर ही जो फिलिपी देश है, मतलब शहर है, तो मुख्य शहर में एक माना जाता है। और यहाँ पर जो पहला जो मन फिराने वाले व्यक्तियों में से अगर किसी का नाम अगर दिया गया है, वो है जो लिदिया, जो कि कंबल बेचने वाली एक महिला थी। और उसके बाद यहाँ पर जब वो प्रचार करते हुए उन्होंने बपतिस्मा लिया, फिर जब वो लिदिया के यहाँ रहने लगे, फिर फिलिपी के देश के अंदर वो सुसमाचार सुनाने लगे। इनका आना जाने में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक महिला जो है, इन्हें हमेशा ये कहकर पुकारती थी, देखो ये हमारे उद्धार के संदेश को बताने वाले, मार्ग को बताने वाले ये पुरुष लोग हैं करके वो बार बार उन्हें जो है सबको बता रही थी। तो इसको देखकर पौल ने उसको डांटा, तो वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चली गई। और उस कारण जो उसके मालिक था, जो उस औरत से का मालिक था, उसने जो है इनको पौल और उसके साथ सिलाउस जो है उनको जो है पकड़ के जेल में डाल देते हैं और ऐसी सजा दे देते हैं कि इनके हाथ पैर सब कुछ बंधा रहता है। तो वहाँ पर उसी रात को ही वो लोग आराधना करते हैं और जो है वहाँ पे उनके परमेश्वर का जो बहुत बड़ी आंधी आती है और भूकंप आता है और उनके हाथ पैर की जंजीरें टूट जाते हैं। फिर वहाँ का जो सूबेदार, जो अधिकारी है, जेलर है, वो आकर देखता है कि सब लोग भाग गए करके वो अपने आप को मारने के लिए सोचता है। फिर उसके बाद जब उनको पता चलता है कि पौल जो अपने आप को बताता है कि देखो मैं एक रोमी नागरिक हूँ, तो वो जाकर ये बात जो है उसके अंदर और जो है डर को पैदा कर देता है, क्योंकि एक रोम नागरिक को इतनी आसानी से कोई भी जो है बिना पूछताछ किए हुए उसको जेल में डाल नहीं सकते। और ऊपर से इनके साथ बहुत सी बुरा किया है। फिर उसी रात जो है वो जेलर और उसके परिवार जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं और
अगले दिन सुबह जो है वो लोग जब पता चलता है कि पौल जो है रोमी है, और वो लोग आकर बेइज्जत जो है इसे यहाँ से बाहर जाने के लिए उन्हें जो है मनाते हैं। तो इस तरीके से जो फिलिपियन के अंदर जो कलीसिया जो है आरंभ हुआ, इस तरीके से वहाँ का जो प्रेरित का अनुभव रहा। और तीसरे मिशनरी यात्रा के दौरान भी जो प्रेरित पौलुस जो है फिलिपी देश में जाकर वहाँ पर काम किया। इस पत्री की अगर हम रूपरेखा के विषय में अगर हम देखें तो इसका पहला अध्याय में यहाँ पर पौलुस जो है अपने मन की बातें बताता है कि मेरा मन क्या इस तरह, और मैं कैसे प्रभु के लिए मैं काम करता हूँ, और कितने बुरे वक्त में भी मैं तमाम बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद दे के काम करता हूँ। और किस तरीके से पौलुस कहता है कि मेरे लिए मसीह के लिए मेरे लिए मरना और मसीह के लिए जीना जो लाभ है। और फिर भी ये कहता है फिर भी मुझे जीना इसलिए मैं अवश्य समझता हूँ क्योंकि मैं जीवित रहकर तो मैं कुछ ना कुछ परमेश्वर की बातों में उन्नति कर सकता हूँ। और साथ में ये भी कहता है कि हमें जिस तरीके से जो सुसमाचार ने में अच्छा व्यक्ति बनाया है उसके विषय में वो बात करता है। अध्याय 2 में वहाँ पर मसीह की चिंता के विषय, मसीह के स्वभाव या मसीह की सोच तुम में रहे। और ये अध्याय मेरे लिए विशेष करके बहुत एक आनंद, एक बहुत अहम रखता है, क्योंकि यह इस अध्याय के अंदर वचन 6 से लेकर अगर हम 10-11 बजे तक अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर मसीह का दीनता के बारे में, मसीह के उसका जो ओरिजिन यानी उसका जो आरंभ के विषय से लेकर, और जहाँ यीशु मसीह जो है अपने वर्तमान में जो महिमा में है, यानी किस तरीके से उसने अपनी महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर आया और शून्य बन गया, और कैसे मनुष्य में रहा और जो है मृत्यु को सह लिया, यहाँ तक क्रूस के उस घोर मृत्यु को उसने सहा, और उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसे मृत्यु को में से जिलाया और उसका ऐसा नाम दिया जो सारे नामों से ऊंचा है। तो यीशु मसीह का पुरानी महिमा और उसकी नई महिमा के बारे में जो है प्रेरित पौलुस जो यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से प्रकाशित करता है। और इसी अध्याय में तिमोथी और एपिफ्रोडाइटस के विषय में भी बात करता है कि वो उनमें से एक है। और इसका तीसरा अध्याय में अगर हम बात करें, वहाँ पर जो है प्रेरित जो है उनके, क्योंकि यहाँ पर रोमन का कॉलोनी होने के नाते यहाँ पर यहूदी लोग भी अपने व्यापार के वजह से यहाँ पर अधिक जाने जाते थे, और वहाँ पर अधिक यहूदी नहीं है, फिर भी रोमियों का और यहूदियों का ये हमेशा रहता था, ये रोमन्स जो है अपने आप को सिटीजन, राजा शासक होने के नाते वो लोग जो है रोमन अपने आप को घमंड करते थे, और यहूदी लोग जो है अपने धर्म के कारण वो घमंड करते थे। इसलिए यहूदियों का हमेशा यही काम रहा कि वो आके दूसरों को परिवर्तन करे, यहूदी धर्म में उनको जोड़ने का काम करते थे। और यहाँ पर जो यहूदी लोग कुछ ऐसे सिद्धांतों को सुसमाचार के साथ साथ करना, विश्वास तो करते यीशु मसीह पर उनको पुराना नियम भी उनके लिए बहुत अहम है, और वो बहुत से ऐसे झूठा शिक्षा को भी वो लोग लेकर आते हैं। और इस अध्याय में प्रेरित पौलुस जो बात करता है किस तरीके से उसका पृष्ठभूमि क्या है, वो कहाँ पे कैसे पला बड़ा है। वो कहता है कि मैं एक बेंजामिन का गोत्र से जन्मा हूँ और 8वें दिन में खतना किया गया हूँ, और जो श्रेष्ठ जो शिक्षक है जो उसके जो गमालियल जो है उसके पास जो है मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, तो मैं भी व्यवस्था का पुत्र कहलाया गया हूँ, सब कुछ मैं जानता, पर इतना कुछ होने का बावजूद भी मैं अब सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रोमी साम्राज्य रोमी का जो मैं भी एक नागरिक हूँ, सब कुछ होने का बावजूद मैं अपने आप को सब कुछ कूड़ा समझता हूँ, क्योंकि मुझे यीशु मसीह का उस पुनरुद्धान के सामर्थ्य में मुझे पहुँचना है। और वो कहता है कि तुम रोमी साम्राज्य नागरिक होने से तुम्हें कोई बड़ा गर्व होने की वजह तुम्हें परमेश्वर के नागरिक यानी परमेश्वर के नागरिक तुम बन चुके हो। और किस प्रकार जो है उस रूपांतरण का अनुभव को इस तीसरे अध्याय में वो बात करता है। और अध्याय 4 में यहाँ पर बहुत सी बातों को कहता है, पर मुख्य बातों में अगर हम यहाँ पे देखें तो वो धन्यवाद देने के विषय में बात करता है, और वो खुद धन्यवाद देता है, और खुद किस तरीके से हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखना है उसके बारे में बात करता है। और कहता है कि तुम्हें जो है मतलब वो परमेश्वर के कार्य में और आगे बढ़ने के लिए, और साथ साथ जो है कि वो उनके लिए धन्यवाद करता है, क्योंकि पौल जो है इस पत्री को, जैसे हमने जानते हैं कि ये प्रेजेंट लेटर्स है, वो अपने
कार्यकाल में, मतलब जहाँ पर वो रोमी के निगरानी में रहते समय इस पत्री को लिख रहा है, और उस समय उसकी जो भी ज़रूरत है फिलिपियों ने उसको पहुँचाया, और उस पहुँचाने के दौरान जो है वो धन्यवाद देकर उन्हें आशीष करता है। तो इस तरीके से इस अध्याय को, इस जो फिलिपियों की पत्री को हम यहाँ पर ही प्रेरित पौलुस समाप्त करता है। इस सिर्फ 4 अध्याय है और इसमें महत्वपूर्ण बातें बहुत सारे हैं। प्रभु आपको आशीष करे इस फिलिपियों के पत्री के द्वारा, कि आज जो आपके लिए 2 सवाल है जिसे मैं चाहूँगा कि आप हमें लिखे हुए हैं, ताकि आप मसीह में बढ़ते हुए हम भी देख सकें। इस फिलिपी नगर का नाम कैसे आया, नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि इसका जो मेन जो अधिक से अधिक किस शब्द को या किस बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है अधिक बार इस पत्री में इस्तेमाल किया है। ये 2 सवाल है आपके लिए। इसे हमारे लिए इस दिए गए नंबर पर या ईमेल पर आप लिख के भेजें या कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रभु सबको आशीष करे। और आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। धन्यवाद।